नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप विंध्याTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी और हमारे साथ इस समय सचिव जी हैं और हम इनसे जानते हैं कौन सी ग्राम पंचायत है या कि इस पंचायत में क्या निर्माण कार्य हुआ है, क्योंकि पंचायत थोड़ी ये डिस्टर्ब समझ में आती है। डिस्टर्ब ऐसे है कि इसमें सरपंच के ऊपर धारा 92 धारा 40 के अंतर्गत बर्खास्त है, वो पृथक है प्रधान पद से। और फिर प्रशासक को यहाँ का प्रभार दिया गया है जो सब इंजीनियर हैं वर्मा जी के पास, संजय वर्मा जी के पास। और सचिव जी आप यहाँ 2021 में आए हैं? हाँ, 2021 2 फरवरी को मैं ज्वाइनिंग किए हैं यहाँ पे, है ना? 2 फरवरी की ज्वाइनिंग करने के बाद मैं एक आदिवासी विकास से पीसीसी 392 मीटर बनवाया, एक पीसीसी हरिजन बस्ती जी। और इसके बाद माध्यमिक शाला भवन जो अपूर्ण पड़ा था जी जी है, उसका प्लास्टर दरवाजा खिड़की लगवाया, फिर टाइल्स उसमें लगाना बाकी। इसका केस क्या था? ये जो बिल्डिंग है इसमें रिकवरी वगैरह भी आई है ना? हाँ, रिकवरी वगैरह किसके ऊपर आई है रिकवरी? और सरपंच के ऊपर और सचिव के ऊपर। सरपंच के ऊपर, सचिव के ऊपर, हाँ, दोनों के ऊपर आई। हाँ, अरे 2 सचिव उसमें थे, राम नरेश शाह जी और ये श्रवण कुमार शाह जी, 2 सचिव उसमें। हाँ, इसमें दोनों ने अपना रिकवरी जितना था वो जमा कर दिया जिला पंचायत में। और सरपंच नहीं किया, नहीं भरे और चले गए वहाँ कमिश्नरी में अपील किए हैं। हाँ, कोर्ट में चले गए हैं, तो उनका अभी चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। हाँ, इसके बाद खाते में पैसा था तो मैंने उसमें काम चालू कर दिए। आप और संजय वर्मा मिल गए तो उसका प्लास्टर हो गया है, पुताई भी हो चुकी है जी, केवल टाइल्स लगाना बाकी है उस पे। और रोजगार गारंटी में भी जैसे 2021 से अब 6-7 महीना हो गया है। हाँ, इसमें पता है कि लोगों को रोजगार देना अनिवार्य है, हाँ, कंपलसरी है। रोजगार गारंटी इसीलिए लाई ही गई है कि काम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि काम 1 साल बाद कच्चे काम खराब हो जाते हैं, सबको पता है ये। लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार गांव में ही मिले ताकि वो पलायन ना करें, बाहर ना जाएं। और वैसे भी कोविड का समय है ना, कोरोना का समय है। तो रोजगार गारंटी में क्या कर रहे हैं आप इस समय? रोजगार गारंटी में इस समय तो अभी कच्चा काम तो बंद है। हाँ, बरसात के कारण। हाँ, और उसमें खेत तालाब मेड़ बंधान वगैरह प्रधान। जब से आप यहाँ आए हैं तो दिलवाए हैं कुछ मेड़ बंधान किसी को? हाँ, 5-6 आदमी को मेड़ बंधान चल रहा है, खेत तालाब चल रहा है, 2 के चल रहे हैं। हाँ, और इस समय ग्राम पंचायत में हैंडपम्प के पास सुक्का गड्ढा बनवा रहे हैं, सुखपीट। हाँ, ये इसमें काम जारी है, लेकिन 1 हफ्ते से काम बंद है बारिश के कारण, और रेता नहीं मिल पा रहा है जी। तो ये कैसे आप लोग लाते हैं? अभी जो उपलब्ध होता है वो कैसे होता है? आपके पास जैसे नदी है पास में। हाँ, तो नहीं उठा सकते ना, दाएं बाएं से। वो तो उसकी सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, और वो ट्रैक्टर मालिक है, तो दाएं बाएं से इधर उधर चोरी करते होंगे गांव वाले। तो बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो चोरी करते होंगे। ऐसा तो कोई पंचायत ही नहीं है। हाँ, जहाँ बालू, अरे जब सोन से ये लोग उस नदी से जब निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, तो ये तो गांव के नाले हैं, छोटे मोटे नाले हैं। उसमें तो थोड़ा बहुत रेता नहीं मिल पाया, जैसा 7 तो काम करने के बाद बंद कर दिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ मेन रिक्वायर क्या है? जनता की आवश्यकता क्या है आपके हिसाब से? पानी की क्या व्यवस्था है? पंचायत क्या की है यहाँ पे? पानी की तो तमाम व्यवस्था है यहाँ। हैंडपम्प? हाँ, हैंडपम्प हमारे पास अभी 20 ठो है गांव में। जो यहाँ पॉपुलेशन जैसे मतदाता कितने होंगे? इसमें 2200 के आसपास में मतदाता। तो जनसंख्या करीबन 4500-4000 लगभग ऐसे होगी। हाँ, तो सब इनका काम हैंडपंप से ही चलता है? अरे नहीं, सब कुआं से चलता है, जो जहाँ प्राइवेट साधन है सबका। हाँ, और जहाँ जैसे हैंडपंप है उसके उस मोहल्ले के लोग उसी से पानी पीते हैं। बिजली की क्या है व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था तो ठीक थी, लेकिन आज 4 दिन से हो गया लाइट नहीं है। आप लाइट काट दी है। क्यों काट दी है? ये बिजली की बिल लोग, किसान लोग बिजली का बिल नहीं जमा किए, इस कारण काट दी है। नहीं तो जो जमा किया है उसकी बिजली क्यों बोले? जैसे आपके यहाँ प्राइवेट मीटर होगा। हाँ, आपने बिजली का बिल जमा किया है। हाँ, तो फिर जो नहीं जमा किया है उसको प्रभावित किया जाए। जो आप जानते हैं जब बिजली कनेक्शन होता है तो 35 जगह हस्ताक्षर करवाते हैं। उनके एमपीबी की जो रूल्स हैं
वो अपने हिसाब से सब भर लेते हैं, ना तो कंप्लेन हाँ, कर सकते हैं, वो ना तो तो आप लोग भी जानते होंगे। पता है बैंक में आप जाएंगे तो 20 पन्ने का फार्म देते हैं, तो उसमें हाँ। सबको एग्रीमेंट करवा लेते पूरे हैं, एग्रीमेंट करवा सब में लेते हैं। साइन हो आप जाती है, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं बोल सकते हैं। हैं? फिर भी आपकी जेई वगैरह से बात हुई किसी हाँ, से? बात हुआ है। क्या आश्वासन तो मिला? बोले कि भैया बिजली का बिल जमा करवाओ तो बिजली सप्लाई होगी। वैसे वास्तव में ठीक ही बंद किए हैं, लोग नहीं जमा करते पैसे, है ना? हाँ। और वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो और बहाली प्राइवेट हुआ, वो सेक्टर चालू में, नहीं हाँ, करेंगे अब। हाँ, वही तो चीज़ है। तो धीरे धीरे हम्म, कल परसों से जी लोग जो है धीरे धीरे बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जितने आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं बिल्डिंग सब में हैं? हाँ, बिल्डिंग सब में है, एक नहीं है, मिनी आंगनबाड़ी में बिल्डिंग नहीं है। वहाँ आवश्यकता लगती है आपको हाँ, कि होना चाहिए? हाँ, वहाँ होना चाहिए। और वो आदिवासी बस्ती है, जी बैगानी बस्ती, बैगों की बस्ती है, और खैरवारों की जी कुछ गुण भी हैं आदिवासी। इसके बाद अपने यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है? हाँ, पंचायत किस भवन, कंडीशन में है पंचायत भवन? पंचायत भवन है ठीक, लेकिन अब थोड़ा टपक रहा है। तो उसकी मरम्मत वगैरह नहीं करवाए आप लोग? उसके मतलब मैं गिट्टी विट्टी गिरवा दिया हूँ उसमें, और उसमें 2 इंच 1 इंच करीब ऊपर लिंटर डलवा देंगे? लिंटर डलवाएंगे तो वो कंप्लीट सही हो जाएगा? हाँ, वो सही हो जाएगा। अच्छा, स्कूल कहाँ तक है आपके यहाँ? 8वीं तक है। फिर बच्चे कहाँ जाते हैं 8वीं से बड़े वाले? 8वीं के बाद फिर जाते हैं करसुआ। यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी है उनकी? करसुआ यहाँ से कम से कम 5-6 किलोमीटर है यहाँ। 5-6 किलोमीटर। अपने यहाँ विद्यालय नहीं है, हाई स्कूल? हाई स्कूल नहीं है। और एक तो नेता भी नहीं है, कोई कोशिश करने वाला भी नहीं है गाँव में लगता है। नहीं हैं, कोशिश करने वाले हैं, लेकिन नहीं दे रहे, नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, इसके बाद ये 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, हाँ। बाहर होना चाहिए। हाँ उधर कोयलखुद में है, हम्म, इधर कसूआ में है, इधर मिलान में है। जी जी जी। है तो 8 किलोमीटर की एरिया में 3 स्कूल हैं, इसलिए यहाँ। अच्छा, ये जो आप लोग इस समय कलमबंद हड़ताल में हैं, है ना? क्या इसमें मांगे क्या है आप लोगों की? जैसे कि पेंशन की एक मैं हाँ। सुना कि एक पेंशन की मांग को लेके आप उस लोग चीज़ हैं, को आप तो जानते ही हैं, है ना? आप तो यहाँ बैठे भी होंगे। हाँ, गया था मैं। हाँ। तो है ये लोग, क्या लगता है कि इसमें- सरकार सुनेगी कि सब ऐसे ही? भाई आशा यही है, सरकार सुनेगी जी, तो ठीक है। वैसे आशा तो है कि सुनेगी। सुनेगी ऐसा लगता है आप लोगों को? हाँ, ऐसा लगता है। आप लोग 1995 तक सरकारी नहीं थे आप, वो सॉरी 2008 तक, 2008 1995 की भर्ती है आप लोगों की। 1 अप्रैल 2008 को रेगुलर की नीति आई, इसके पहले आप लोग सरकारी कर्मचारी कोई मानता ही नहीं। कोई नहीं मानते। 2008 के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिला हाँ, और रेगुलर हुए। आपके दिनेश शर्मा का भी एक अच्छा योगदान था। हाँ, हैं? हाँ। दिनेश चंद्र शर्मा जी जो हाँ, प्रदेशाध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे। कि आज आप लोगों की हाँ। जो भी सैलरी है तो शायद हाँ, सब सब लोग उन्हीं की- मेहनत हाँ। करके वही। किए। अब यहाँ माहौल अब ठीक है, जब से इनके पास प्रभार गया है संजय वर्मा जी के पास। जब से मैं आया हूँ तो अभी ठीक है, चल अब रहा ठीक है। है ना? हैं? इसके और पहले फिर- माहौल जरूर खराब था। हाँ, और आगे चल के क्या माहौल खराब होता है, क्या होता अब है, वो भविष्य का तो कोई हैं? नहीं जानता है। और भविष्य मैं तो यहाँ 1 आध साल रुकूंगा बस, बरसात तक। का है, ये तो आपका गांव है। अरे गांव है ना, तो भाई बहुत लोग बोलते हैं ना वहाँ सचिव लोग, हम्म, कह रहे यार उनका कैसे हो गया गृह ग्राम में। हाँ हाँ, गांव में भाई सब इस समय बाहर है ना। हाँ। 2014 के बाद हाँ, गांव में तो कोई सब नहीं लोग हो अपने पाया। अपने जुगाड़ में है तो बोल देते हैं साहब से। हैं? और गांव में होना मतलब ऐसा लगता है मुझे उस समय जो मैचुअल करवाए थे, हाँ, मैचुअल मतलब कि हाँ, हाँ, अगल समझ- बगल, हाँ, समझ- है ना, वो वाला करवाए थे। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, कैमरे में सब बात नहीं की जाती लेकिन है। मतलब सुनने के दरमियान ये आया है कि भैया वो पहले कुटिया में चला गया था सचिव, इसके बाद ट्रांसफर होके यहाँ आया है। हाँ, तो गलत नहीं है, ये लीगल है, ये हाँ। लीगल प्रोसेस है। और इसलिए उसको भेजा हूँ कि 7 साल में 8वां नंबर का मैं हूँ यहाँ पे सचिव। यहाँ। अच्छा, साल ये से- सातों को बताइए तो यहाँ कौन कौन आके चला गया? अरे 7 सभी पहले- आस पास के हैं कि हम दूर के भी हैं? हम प्रभार दिए थे तुलसी प्रसाद जायसवाल। तुलसी प्रसाद जायसवाल। हाँ, हाँ। मैं यहाँ से 2014 में मैं गया हूँ गए अगस्त में। फिर 28 अगस्त को मैं गया हूँ यहाँ से। जायसवाल जी कितने दिन रुके यहाँ? जायसवाल जी रुके 1 साल। 1 साल रुके। हाँ, उनसे बात विवाद हुआ। नहीं, चुनाव तक रुके थे वो। अच्छा। तो वो पूर्व सरपंच थे पवन कुमार यादव। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद उनसे कुछ हुआ। हाँ हाँ, बातचीत। हाँ, तो फिर
तो सरपंच आपका थोड़ी दूसरा टाइप का है भी, तो कहना नहीं चाहिए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सरपंच तो मुझे नहीं मिली क्योंकि महिला सीट थी ना सरपंच की। लेकिन उनके जो पति हैं वो कुछ उनका एक अलग वो वे रहता है। जबकि जबको आपको पता है कि जब सिस्टम ही पूरा करप्ट है या कि जब सिस्टम ही पूरा खराब है, तो आपको उसी के हिसाब से, अब आपको जैसे नदी इधर बह रही है तो आप उल्टा नहीं बह सकते, नहीं बस, कहाँ तक बहोगे आप? नहीं बस ना, तो सबको लेके चलना पड़ता है और सबसे तालमेल इसके बाद उनके बाद कौन हुआ था, राम प्रसाद कुशवाहा। हाँ इस समय वहाँ हैं, ऊपर चले गए हैं, नहीं ऊपर की पंचायतों में। उधर है चाचा मझोली तरफ। अच्छा चाचर में है, एक यहाँ भी कुशवाहा गए हैं ना जो उधर बिहरा। अरे वो तो सुरेशपति कुशवाहा है। अच्छा हाँ, दूसरे सुहिरा वाले। हाँ सुहिरा वाले। हाँ ये कितने साल रुके यहाँ कुशवाहा जी? कुशवाहा जी के 1 महीने रुके थे। एक ही महीने में चल दी। इसके बाद कौन आया? इसके बाद राम नरेश शाह, राम नरेश रैला वाला हाँ है, सुहिरा वाला। हाँ सुहिरा वाले वो भी रुके, उनके पास मारपीट कर दिए है। अच्छा वो आपके बाद वाली भर्ती है ना उसकी? हाँ 2008 की उसकी भर्ती है क्या? हाँ बाद वाली है ना, बाद वाली है। तो उन्हीं से बाद विवाद हुआ, हाँ मारपीट कर दिए पंचायत भवन की मीटिंग में, पंचायत की मीटिंग में। फिर सचिव संघ उमेश पांडे वगैरह के सचिव संघ एक्शन लिया। उस समय COB के सिंह थे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुआ तो बोला कि भैया हम ट्रांसफर कर दीजिए सर। मैं फिर कौन आया? इसके बाद दूसरे राम नरेश आए। सहाय नहीं राम नरेश शाह नगवा के हैं। उस समय वो कसुआ लाल में अपने गृह ग्राम में थे, तो उनका हुआ। अब वहीं से प्रक्रिया रिकवरी वाला इन लोगों का तालमेल हो गया, ये कंडीशन स्थिति खराब हो गई। फिर वो भी ट्रांसफर करवा लिए? नहीं निलंबित हो गए थे वो। अच्छा हाँ निलंबित। 2-3 महीने के लिए। फिर कौन आया था? इसके बाद आए वो श्रवण कुमार है जो एक्सपायर थे। हाँ वो कितने वो साल आए, वो भी करीब 1 साल के 5 साल रुके हैं, वो भी चले गए। फिर हैं इसके बाद प्रभार हो गया इनको अशोक शाह को, रोजगार सहायक को, तो उससे भी नहीं बनी। हाँ रोजगार सहायक से मिलके कामों किए। फिर रिकवरी वाला चला प्रक्रिया स्कूल वाली, तो ये धारा 40 और 92 के अंतर्गत इनको वो कर दिया। हाँ निष्कासित कर दिए। इसके बाद आपको भेजा गया कि अब जाके संभालिए। और इसके बाद प्रभार सरपंच क्या उनको दे दिए, इंजीनियर साहब, इंजीनियर संजय वर्मा को प्रशासक नियुक्त। तो आप दोनों लोगों का तालमेल आप लोगों का अच्छा है ना? अरे मैं तो किसी पंचायत में रह सकता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ।